अच्छा। एचटीसी जैसे सीसीटीसी अब पोस्ट मर्ज हो चुकी है, पहले लोग इसको टीटी के नाम से बुलाते थे। हाँ, ये अभी ट्रेन पोस्ट में का नाम टिकट है चेक करते थे। कमर्शियल। जी जी जी, उसी का जलवा रहता है थोड़ा बहुत। हाँ। तो पोस्ट का नाम है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो सर अपने यहाँ की वाइब्स अलग है। यहाँ मीडियम ऑफ लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है। हम पूरब से पश्चिम आगे हैं, वेस्टर्न रेलवे में, वेस्टर्न इंडिया में बैठे हुए हैं इस टाइम। तो फोन आता है कि रिजर्वेशन करा दो यार, मामा को यहाँ जाना है, चाचा को यहाँ जाना है। सर डेली 3 से 4 कॉल आ जाते हैं। अभी भी कॉल आ रहा है, एक रिलेटिव का फोन आ गया था ट्रेनिंग पीरियड में ही। मैं आपको एक चीज शेयर करूँ तो, हाँ। कि हम गोरखधाम में हैं, दिल्ली में हैं, हम ट्रेन में घुस गए हैं और हमें घर जाना है। हाँ। मैंने कहा तू आप विदाउट टिकट थे? तो मैंने कहा आप टीटी से बात कराइए अब जैसे भी करके। टीटी से बात हुई। तो आपके स्टेशन पे अभी लगता है कि यार ग्रुप डी के लोगों की कमी है, या ट्रेन चालक की थोड़ी सी कमी है, ऐसा कुछ लगता है? फिर मान ली ट्रेनिंग खत्म हो गया, अब आपको आपका जो वर्क है वो दे दिया जाएगा, ये वर्क आपके पास है, और फिर सैलरी में HRA टीए वगैरह सब बढ़ेगा, ड्रेस अलाउंस बढ़ जाएगा, तो फाइनल कितना मिलेगा, फिर आपको कितना मिल रहा है? तो मैथ्स को कोई बच्चा अभी जो बिल्कुल बेसिक्स है, वो कैसे अपने आप को मैथ्स में बेहतर कर सकता है? आपकी नौकरी लग गई है तो बच्चा आपसे ही जानना चाहता है कि कैसे बेहतर कर सकता नमस्ते। है। नमस्कार भाई। नमस्ते सर। और हालचाल? सब बढ़िया सर। आप कैसे आदर्श, हैं? अभी आपका जो आया हुआ है वो CCTC में है, अभी आप 2019 की भर्ती से। जी सर। नौकरी वगैरह आपको ज्वाइन करे हुए कब तक, कितना दिन हो गया आपके? सर नौकरी मार्च में लगी है 2024 में। ज्वाइनिंग डेट इसी साल की है। अच्छा। तो ट्रेनिंग से डेट मानी जाती है। तो मैं ट्रेनिंग वेस्टर्न रेलवे में बताना चाहूँगा। मैं वेस्टर्न रेलवे में अच्छा। सीसीटीसी की पोस्ट पे कार्यरत हम्म। हूँ और मुझे डिवीजन बड़ोदरा अलॉट हुआ है। तो अच्छा। इसमें आप सर सीसीटीसी। और जी आप रहने वाले बड़ोदरा कहाँ के हैं डिवीजन। आदर्श? सर मैं यूपी गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। यूपी गोरखपुर से, गोरखपुर के हम भी रहने वाले हैं। तो आप गोरखपुर से वडोदरा के लिए आपने क्यों चुना, या WR आपने चुना? सर एक्चुअली मेरे पापा यहाँ काम के लिए आते रहते थे। अच्छा। तो मुझे लगा कि उधर भी जाना चाहिए, ऐसे ही क्यूरियोसिटी थी, कुछ सर्च नहीं किया था। बस अप्लाई किया और हो गया सर। ऐसा कुछ सर्च नहीं किया था, तो बस अभी, निकलना था घर से बाहर। अच्छा, टीम बता रही थी कि आप शायद पहले किसी और भी वर्क में थे उसी अपने CCTC में, अब आपके पास वर्क शायद चेंज हो गया। हाँ सर, मैं हेड टीसी की पोस्ट पे लगा था। अच्छा। हेड टीसी जैसे सीसीटीसी अब पोस्ट मर्ज हो चुकी है, पहले लोग इसको टीटी के नाम से बुलाते थे। हाँ, ये अभी ट्रेन पोस्ट में का नाम टिकट है चेक करते थे। कमर्शियल। जी जी जी, उसी का जलवा रहता है थोड़ा बहुत। हाँ। तो पोस्ट का नाम है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो सर इसमें अब 4 कैडर कर दिए गए हैं 2018 के बाद से। हाँ। तो पहले गुड्स, पार्सल, लगेज और टिकट बुकिंग और टिकट चेकिंग। जो हाँ, सबका ड्रीम रहता है इसमें आने के बाद, कि टिकट चेकिंग मिले सबको, प्रेफरेंस टॉप प्रायोरिटी पे वही रहती है सर। क्योंकि तो पब्लिक से इंटरेक्शन वहाँ ज्यादा है थोड़ा सा, बाकी सभी चीजें भी उसमें आराम हो जाता है। जी सर। तो अभी आप जो है किस में आगे हैं आप? अभी आपकी किस चीज पे पोस्टिंग है, मतलब क्या उसमें वर्क है अभी आपके पास? सर अभी मेरे को रिजर्वेशन काउंटर मिला है, पीआरएस कम यूटीएस। इसमें अच्छा। क्या है, ट्रेन रिजर्वेशन जो आप कराते हैं वो कर, यहाँ पर लोग आते हैं टिकट्स के लिए फॉर्म भर के, और जनरल टिकट्स भी जो होती है वो हम तो अभी अप्लाई आप यहाँ देख रहे से हैं कि देते शायद स्टेशन पे ही हैं अभी आप? हैं। जी सर, ऑफिस में बैठा हूँ अभी। तो अभी भीड़ नहीं है स्टेशन पे? नहीं सर, ये स्टेशन अभी थोड़ा सा, इस टाइम ट्रेनें नहीं रहती है, तो यहाँ ट्रेन के हिसाब से भीड़ आती है। अच्छा। मेमू जो लोकल ट्रेन है उसके हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से यहाँ ऑफिस आवर्स। अच्छा, बड़ा जंक्शन या स्टेशन बड़ा नहीं है, अभी छोटा स्टेशन है ये? छोटा स्टेशन है, तो यस। आपके पास ऑप्शंस तो बहुत सारे होंगे, स्टेशन मास्टर भी चूज करने का, या CCTC भी लेने का। स्टेशन मास्टर के लिए आपने हुआ तो कुछ लेवल 6 का अप्लाई करा था आपने? सर सर उस टाइम मेरी ग्रेजुएशन नहीं हुई थी 2019 में अप्लाई करते टाइम। तो मैं सिर्फ लेवल 3 के लिए एलिजिबल था, मतलब 12th बेसिस पे मैंने एनटीपीसी डाला था। वाले पे गया तो CCTC बन गया, अगर आपने लेवल 6 पे दिया होता तो सीनियर CCTC बन जाता। जी जी जी। सीनियर दोनों में बस सीसीटीसी लोग में यही भी लोग कहते हैं कि ट्रेनिंग शायद आए थे। सैलरी का जो है वो अंतर है, बस वर्क में ऐसा बहुत बड़ा फर्क नहीं है। सर वो साथ में ट्रेनिंग वाले यही जॉब कर रहे हैं, बस उनको लेवल 5 दिया गया है, जो हाँ। साथ में ट्रेनिंग करके आए हैं।
और हाँ। हमें लेवल 3 दिया गया है। बस इतना ही डिफरेंस है कि सैलरी उनको ज्यादा मिल गई, कोई सैलरी हम नहीं। लेवल 3 में। हाँ सर, और कुछ कुछ चेंज नहीं है, 1%। तो अभी लेवल 3 की नौकरी आपके पास है, अभी आगे क्या सोचा है, क्या करना है और भी? सर आगे इसी में प्रमोशंस बहुत अच्छे रहते हैं। बाकी अब मैं जो नेक्स्ट एनटीपीसी अभी 2024 जो फिर से आया उसमें अप्लाई करूंगा, और अपने रीजन में जाने की कोशिश करूंगा कि मैं एनईआर या एनआर में जाके पोस्टिंग लूँ, अपने घर के पास जाऊं और सही। अपने लोगों के बीच में रहूं। अब ऐसा फील होता है कि अपने लोगों के बीच में जाने से और अच्छा काम कर पाऊंगा और अच्छा वैल्यू दे पाऊंगा अपने वर्क को, रेलवेज को। अच्छा, अभी जैसे एएलपी की भर्ती आई है, तो ज्यादातर जी व्यक्ति ये समझते हैं जब भर्ती आती है जोन चेंजेस वाला ऑप्शन होता है, तो वो जी कहते हैं सर बस नौकरी मिल जाए कोई भी। जैसे कोई बच्चा गोरखपुर का, वो सोचता है चलो हम तिरुवनंतपुरम में फॉर्म भर देते हैं कि 2-4 वैकेंसी वहां ज्यादा है, वहां लोग कम अप्लाई करेंगे। लेकिन हम हमेशा ये बोलते हैं कि भाई थोड़ा ये चीजें तब पता चलती है ना जब 1 आध साल आप नौकरी कर लेते हैं, तब आपको लगता है कि जी काश सर। के पास होता। आपको क्या लगता है दूरी रहने पर क्या नुकसान है और पास रहने पर क्या फायदे हैं? सर दूरी रहने पे ये है कि इसमें ड्यूटी 8 आवर्स के बाद, 8 घंटे के बाद आप क्या करिएगा? अगर आप पढ़ना चाहते हैं तब तो अच्छा है, साल 2 साल काट लेंगे। पर हम्म। अगर आप अच्छी स्टेशन मास्टर की पोस्ट पे लग जाते हैं, या मेरी सीसीटीसी में प्रमोट इसी पोस्ट पे ही आते हैं, पर अपने घर के पास रहने में बहुत बेनिफिट है। घर से आना जाना, अपने परिवार के साथ रहना, अपने हम्म। फैमिली को सपोर्ट करना और अपने आप को भी आगे उधर से भी और बढ़ या तो सकते हैं। दूरी कम हो जाना, ऐसा भी नहीं, मान लीजिए किसी को भाई लोकेशन वो नहीं मिल पाया, लेकिन दूरी भी अगर 100-50 किलोमीटर के आसपास है तो भी बड़ा अच्छा लगता है सब कुछ। जी सर बिल्कुल। और बोल चाल जैसे बड़ोदरा में कुछ ऐसा जो आपको लग रहा है यार यहाँ पर थोड़ा सा वो वाला फील नहीं है जो उत्तर प्रदेश में है, जो अपने गोरखपुर में है? सर अपने यहाँ की वाइब्स अलग है। यहाँ मीडियम ऑफ लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है। हम पूरब से पश्चिम आ गए हैं, वेस्टर्न रेलवे में, वेस्टर्न इंडिया में बैठे हुए हैं इस टाइम। तो बिल्कुल। सर इम्पैक्ट तो बिल्कुल ही अपोजिट है। अपने यहाँ गर्मी है तो यहाँ मानसून चल रहा है। हाँ। यहाँ लोग कुछ और खाते हैं, हमारे यहाँ लिट्टी चोखा भी खा लेते हैं, वहाँ लोग मीठा दाल शायद तड़का ज्यादा लगा। खाते हैं, हर चीज को मीठा बना के खाते हैं। यहाँ यहाँ अलग ही चलता है सर। तो जलेबी ठंडी खाते हैं, हमारे गरम खाते हैं, गरम तो खाते हैं अलग भाई। अलग है सर। सही बात है। अच्छा, अभी थोड़ा सा हम लोग बातचीत कर लेते हैं पढ़ाई को लेकर कि कैसी पढ़ाई रही। तो आपकी सबसे पहले तो एमडी क्लासेस से मुलाकात कब हुई, किस परीक्षा के दौरान हुई, कहाँ से मुलाकात हुई? सर मैं सिंस 2017 से 12th में मैंने पास आउट किया था, तब से मैं पढ़ाई कर रहा था। तो अच्छा। 18 में मैंने ग्रुप डी भी अप्लाई किया था। तब हम्म। से मैं आपसे, आपके चैनल पे जुड़ा हुआ था। अच्छा। आरआरबी ग्रुप डी के मैंने आपकी क्लासेस देखी थी। मुझे मैथ्स में दिक्कत आती थी, हाँ। तो आपके जो पढ़ाने का तरीका था सर, हम्म। वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मतलब मुझे कॉन्सेप्ट दिमाग में समझ आ जाते थे। जैसे मेरी मैथ्स थोड़ी कमजोर थी, मैं उस अच्छा। पर ध्यान नहीं देता था। हम्म। साइंस, रीजनिंग ये सब मैं अच्छे से कर लेता था। पर हम्म। जो मैथ्स का आपका बताने का तरीका है, CISI में परसेंटेज, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने हम्म। सारे वीडियो प्लेलिस्ट आपकी एक हाँ दिन जी। करके आती थी। फिर आपने टेस्ट सीरीज भी डाली थी सर। वो सबसे जो मैं कनेक्ट हुआ, उसकी वजह से मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ। फिर एनटीपीसी आपने देखा, एनटीपीसी तो की तैयारी शुरू हो गई, वहां भी आपने सब कुछ कर लिया? सर 2024 भी ऐसा ही सेम रहेगा। आपकी तो मैथ्स की क्लास मेरी फेवरेट है। मैं हाँ। उसी के सपोर्ट में ही रहूंगा और उसी से हेल्प भी। अब तो ऑनलाइन शिक्षा है मेरे लिए तो बेस्ट है सर। मैं तो स्टेशन वर्किंग में भी पढ़ सकता हूँ, क्योंकि यहाँ रश कम है। और प्रैक्टिस करते करते अब अपने यहाँ पढ़ना है। NER में, NR में CCRS की और थोड़ा पोस्ट सा आई जब है नौकरी लेवल लग 6। जाती है ना तो वो भी कम रहता, प्रेशर भी, क्या नौकरी लगे लगे लगे, वो प्रेशर थोड़ा कम होता है, तो आराम से अच्छे से पढ़। बिल्कुल रिलीज हो गया है। और अब तो हम लोग के ऊपर प्रेशर ज्यादा हो गया क्योंकि 19 में बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करे, तो अब 24 में सबका यही होता है कि भाई वही फैकल्टी मिले, वही लोग मिले। तो हम लोग 24 के लिए फिलहाल विश्वास बैच लेकर आ रहे हैं, हो सकता है अगस्त के आखिरी में लॉन्च कर दे। अभी कोई बैच नहीं लेकर आए एनटीपीसी का, तब से अंतिम पड़ाव वही पुराना उस समय लेकर आए थे, आप शायद उसमें होंगे भी। तो वही अंतिम पड़ाव जी लेकर आए, तो वही इस बार जो है बच्चों को हमने रिकॉर्डेड दे दिया था कि भाई तब तक पढ़ो कम से कम। नया पूरा लाइव बैच विश्वास लेकर आ रहे हैं, बच्चों को भी बताना चाहते हैं कि अगस्त के अंतिम में, अभी सोचा है लेकिन कंफर्म करेंगे क्योंकि एक बड़ा बैच होगा, टीचर्स भी इसमें अच्छे चाहिए होंगे, सब फ्री हो जाएंगे तो एक बार लेकर आते हैं। और गणित में बिल्कुल जैसे सर। आपकी बता रहे, जैसे गणित में आपकी स्पीड कम थी, कंसेप्ट नहीं क्लियर थे, तो बहुत सारे ऐसे साथी हाँ होते हैं खास करके जो 10th के बाद या 12th के बाद कंपटीशन में आ जाते हैं। पहला सपना उनको एसएससी दिखता है कि एसएससी चलो कर लेंगे, चाहे वो सीजीएल है, सीएचएसएल है। फिर लगता है यार रेलवे भी आ गया बगल में वैकेंसी, तो रेलवे भी भर देते हैं। एसएससी किसी कारणवश नहीं हो पाया तो रेलवे जी चूज कर लेते हैं, रेलवे में बेहतर करते हैं क्योंकि नौकरी यहाँ भी रेलवे में खूब शानदार है, नौकरी एसएससी में भी खूब शानदार है, दोनों ही अच्छी है अपने हिसाब से। रेलवे में थोड़े से फायदे जी अलग जी। हो जाते हैं
तो मैथ्स को कोई बच्चा अभी जो बिल्कुल बेसिक से है, वो कैसे अपने आप को मैथ्स में बेहतर कर सकता है? आपकी नौकरी लग गई है तो बच्चा आपसे ही जानना चाहता है कि कैसे बेहतर कर सकता सर बेसिकली पहले तो हमें अपने वीकनेस पे ध्यान देना चाहिए, और जो अगर आपके लेक्चर्स देख रहा है उसके प्रॉपर नोट्स बनाए, जो है। पीडीएफ आती है उसके क्वेश्चन लगाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, उससे ही उसको क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए आप कॉन्सेप्ट समझा देते हैं हम्म। बहुत बेहतरीन तरीके से, दिमाग में वो बैठ जाता है, उस टाइम बैठ जाता है क्लास में। अगर कोई बच्चा उसी को बार बार प्रैक्टिस करे, जो क्वेश्चन सीरीज आ रही है सीरीज लगाए, उसी क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर लगाए, तो सर उसके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के साथ उसके दिमाग में बैठ जाएगा, और उसको पेपर का जो एग्जाम क्लियर है वो हट जाएगा उसी दिन से। तो बस मेरी ट्रिक पहले यही थी कंसेप्ट सर। देख ले, फिर प्रैक्टिस करते चलो, यही एक सक्सेस का जी तरीका है गणित को मजबूत करना। अच्छा, एनटीपीसी जी में आपका सिलेक्शन है, और एनटीपीसी में जीके जेस का बहुत अच्छा रोल है। प्री में 40 क्वेश्चन आती है, मेंस में 50 क्वेश्चन आएगा। जीके जेस कैसे मजबूत करा, या जीके जेस में कैसे बेहतर स्कोर लेकर? सर, मैंने बेसिकली एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी थी, लूसेंट का बहुत क्रुशियल रोल रहा था, और हम्म। कुछ यूट्यूब वीडियोस ऐसी थी जो साइंस स्पेसिफिक थी। जैसे साइंस को आप बुक से पढ़िएगा तो आपको कम ग्रैप्स होता है, पर कुछ यूट्यूब लेक्चर्स ऐसे थे आपकी क्लासेस पे भी, और भी मैंने रेफर किया था चैनल्स पे, तो हम्म। सर वो मेरे दिमाग में बैठ गया। तो वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना करंट अफेयर के लिए। मैंने करंट अफेयर डेली मैगजीन पढ़ता था। हम्म। और अब स्पीडी की करंट अफेयर की बुक आती है, वो हाँ। रेलवे में सर बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से उठ के आते हैं डायरेक्टली। हाँ। मैंने ये चीज देखी है सर। बिल्कुल। अब तो थोड़ा सा तेज हल्का पहले से डाउन आ गया उसमें। रीजन ये भी रहा क्योंकि अपडेटेड बहुत सारी चीजें नहीं मिल पाई उसमें, अब वो भी कारण रहा फिलहाल। और दूसरा फिर हमारे पास रीजनिंग आता, तो रीजनिंग तो हमें नहीं लगता इतना ज्यादा फिर समस्या क्रिएट हुआ होगा, क्योंकि मैथ्स ठीक आने लगी नहीं। तो भी ठीक होने लगा। जी अभी सर। नौकरी को लेकर, क्योंकि पढ़ाई की बात तो मानिए, जितने इंटरव्यू हम लोग डाल रहे हैं पर डे, दो तीन इंटरव्यू हो रहे हैं, पढ़ाई को लेकर तो बातें होती रहती हैं। नौकरी कैसा लग रहा है आपको, सेटिस्फाई है? सर नौकरी लग गई है, सेटिस्फाई अभी भी नहीं है, अभी आगे बढ़ना है। अभी आगे। जीवन में लक्ष्य है कि एकदम आगे बढ़ना है, अच्छा, अच्छी पोस्ट अभी पे हम जाना लोगों है। ने सीनियर सीसीटीसी के लिए इंटरव्यू करा था, तो उनका ये कहना था कि उनकी सैलरी ट्रेनिंग के समय लगभग 40 के आसपास बनती है। जब ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तब उनकी सैलरी लगभग 50-60 से ऊपर जाने लग जाती है, क्योंकि ट्रेनिंग के समय सिर्फ डीए मिलता है, बाकी एचआरए डीए ये सब कुछ जब ड्यूटी आ जाती है तब मिलता है उन्हें। तो अभी जी तो लेवल 3 की नौकरी जो सिर्फ सीसीटीसी है, बच्चा ये खूब जानना चाहता है कि उसकी जो आपकी सैलरी है वो ट्रेनिंग पहले तो कितने समय का होता है, सैलरी उस समय कितनी मिलती है, और ट्रेनिंग के बाद कितनी सैलरी होती है। सर, ये टोटल 70 मेरी जो ट्रेनिंग थी मैं बताना चाहूंगा, जेडआरटीआई उदयपुर वेस्टर्न रेलवे का जोनल ट्रेनिंग सेंटर होता है। हाँ। तो मैं 19 मार्च को वहाँ गया था। हम्म। तो उस दिन से हमारी सैलरी शुरू हो जाती है। हम्म। मतलब आप रेलवे में घुस गए तो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर का फर्स्ट डे है। हाँ बिल्कुल। तो हमें स्टाइपेंड मिलता है, मतलब बेसिक प्लस डीए। हाँ। तो 21,700 इसका बेसिक होता है। उसमें जो करंट डीए है, जैसे अभी 50% चल रहा है, तो हाँ। उसके हिसाब से पेमेंट मिलेगी। हम्म। और आपको उस पीरियड में और कुछ नहीं तो रहता है, एक बार जैसे बच्चों को बता एचआरए। दो, जैसे 21,700 बेसिक पे है, उसका आप आधा कर लीजिए जी तो लगभग ये मान के चलिए कि 10-11 हजार के आसपास उसमें और जुड़ जाएंगे, तो लगभग ओवरऑल जी मान कि आपको 35,000 के आसपास का ट्रेनिंग के समय सैलरी मिलेगी उन सभी बच्चों को। जी और जी सर। ट्रेनिंग कितने समय का होता है? ट्रेनिंग 75 वर्किंग डेज जो वहाँ के शेड्यूल के हिसाब से होता है, 75 डेज में पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। लगभग 2.5 महीने 3 महीने के आसपास। जी सर, 2.5 महीने 3 महीने। अच्छा, फिर मान ली ट्रेनिंग खत्म हो गया, अब आपको आपका जो वर्क है वो दे दिया जाएगा, ये वर्क आपके पास है, और फिर सैलरी में एच आर ए टीए वगैरह सब बढ़ेगा, ड्रेस अलाउंस बढ़ जाएगा, तो फाइनल कितना मिलेगा, फिर आपको कितना मिल रहा है? 40+ मिलेगा, 45 तक। कई स्टेशनों की पोस्टिंग के ऊपर है कि एक्स सिटी में या वाई सिटी में है। हाँ। प्लस हमारे नाइट अलाउंसेस होते हैं, जो नाइट ड्यूटी होती है। एनएच मिलते हैं मंथली, जैसे 15 अगस्त, इस महीने 15 अगस्त है, हाँ। रक्षाबंधन है, तो उस दिन ड्यूटी करने पे एक्स्ट्रा अलाउंसेस रहते हैं कि हाँ। आप ड्यूटी कर रहे हैं उस दिन। ड्यूटी पे। और सर सैलरी 40-45,000 आती है, उसमें एनपीएस का डिडक्शन भी होता है। तो हाँ। ग्रॉस सैलरी 40+ जाएगी, लेवल 3 40+। और रेलवे में ये कहा भी जाता है कि रेलवे की नौकरी थोड़ी इसलिए भी पसंद ज्यादा आती है जो रेलवे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पर्क्स जी बहुत सारे मिलते हैं, मतलब आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट अच्छे होते रहते हैं। जैसे जी रात में आपको ड्यूटी लग गई, और थोड़ा सूझबूझ वाला भी आपसी समझ का काम रेलवे में ज्यादा है, कि साथी जो है वो कभी नहीं अवेलेबल तो हमने कर लिया, हमने अवेलेबल है तो वो कर लिया, थोड़ा ये ज्यादा है, तो रेलवे में सैलरी थोड़ी जी अच्छी होती है इस तरीके से। और घर के आसपास जी नौकरी सर, मिल जाए तो भौकाल भी थोड़ा हो जाता है, लोग कहते हैं यार बहुत रिजर्वेशन। ज्यादा हो जाता है। तो फोन आता है कि रिजर्वेशन करा दो यार, मामा को यहाँ जाना है, चाचा को यहाँ जाना है। सर
डेली 3 से 4 कॉल आ जाते हैं। अभी भी कॉल आ रहा है किसी का कि हमारा कंफर्म करा दीजिए, हमारे कैसे भी करके जाना है। तो आपके हाथ दो में है लोग अभी क्या आपको करना? सर, वडोदरा से आप टिकट दीजिए मैं कंफर्म हो जाती है। यहाँ वीआईपी सेल होता है, तो हाँ जो इसी चीज के लिए होता है। और दूसरी चीज सर, रिलेटिव्स का फोन आ गया था ट्रेनिंग पीरियड में ही। मैं आपको एक चीज शेयर करूँ तो, हाँ कि हम गोरखधाम में हैं, दिल्ली में हैं, हम ट्रेन में घुस गए हैं और हमें घर जाना है। हाँ मैंने कहा तू आप विदाउट टिकट थे, तो मैंने कहा आप टीटी से बात कराइए अब जैसे भी करके। टीटी से बात हुई, टीटी बहुत सज्जन निकले। उन्होंने बोला आप हमारे भाई हैं, ये हमारा परिवार है, हम इनको लेके जाएंगे, आप चिंता मत करिए। हाँ, तो उस वो दिन बहुत खुशी हुई कि इतना इतना उन्होंने रिस्पेक्ट दिया फोन पे ही सर। बिल्कुल ये होता भी है, और ये सभी नौकरियों में भी ये होता है कि एसएससी में या कहीं भी है तो थोड़ा सा आदमी वैल्यू समझता है कि अपने ही विभाग में नौकरी कर रहे हैं, तो उन्हें भाई कोई समस्या ना है। तो जी अभी तो हमें तो ये लगता है कि 2019 के बाद जब बच्चों की ज्वाइनिंग 22-23 में आप लोग की होने लगी है, शायद ही हम कभी ट्रेन जी से ट्रैवल करेंगे, मतलब बहुत कम रहा हमारे पास ऑप्शन। कभी ट्रेवल करेंगे या किसी जी स्टेशन पर आएंगे तो सबके नंबर लगभग लगभग नहीं, हर स्टेशन के आसपास, तो फोन करेंगे, आप मुलाकात जरूर करेंगे। और बस यही तो जी सर। कामना है कि 2024 का बीते और लेवल 6 लेवल 7 तक की, लेवल 6 तक की फिलहाल तो मैक्सिमम मिलती है, तो लेवल 6 तक की जी नौकरी पहुंची। और आपके स्टेशन पर जो स्टेशन मास्टर हैं हम, तो आपको क्या लगता है कि स्टेशन मास्टर जैसे दो जॉब सबसे अच्छे हैं? अभी एनटीपीसी के लिए अगर बात करी जाएगा, वैसे तो सब अच्छा है, लेकिन दो थोड़ा ज्यादा है। जी एनटीपीसी क्योंकि सैलरी ज्यादा है, वर्कलोड बहुत ज्यादा जी है स्टेशन मास्टर में, क्योंकि उनके पास पूरी जी जिम्मेदारी है, दौड़ भाग भी खूब है। और बिल्कुल। दूसरा सीसीटीसी या कॉमर्शियल अप्रेंटिस, जिसको हम अलग से, और हमारे पास जो जी लेवल 6 में नौकरी है कॉमर्शियल अप्रेंटिस, तो जी सर। कॉमर्शियल अप्रेंटिस आपके स्टेशन पर है? सर मैं आपको शेयर करूँ, वडोदरा स्टेशन पे जब मैं था तो वहाँ कमर्शियल अप्रेंटिस थे। हम्म, वो जो वो भी यही काम करते हैं यूटीएस में। यूटिलाइजेशन अब सबका कॉमन कैडर होने की वजह से सबका यूटिलाइजेशन सेम काम है। लेवल 3 लेवल 5 लेवल 6 सेम काम करते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा सैलरी पेमेंट ज्यादा होती है हो उनकी। जाता है जी और जी। रिकग्नाइजेशन थोड़ा, बस उनका अब पोस्ट बड़ा हो गया बस। जी सर डेजिग्नेशन ऊपर हो जाता है और 4200 ग्रेड पे है सर, जिम्मेदारी ज्यादा नहीं रहती है। अब जब से कैडर मर्ज हुआ है तब से अब सब एक बराबर हो गए, बस अब पोस्ट का फर्क है। तो आपके स्टेशन पे अभी लगता है कि यार ग्रुप डी के लोगों की कमी है, या ट्रेन चालक की थोड़ी सी कमी है, ऐसा कुछ लगता है? सर लोको पायलट और गार्ड से मेरी आए दिन मुलाकात होती है स्टेशन पे। हाँ, तो सर थोड़ा सा लोको पायलट और गार्ड में यूटिलाइज अभी कम है लोग। बस स्टेशन लोड मास्टर और ग्रुप डी के लोग अब आ गए पर्याप्त मात्रा में हमारे डिवीजन में। पर लोको पायलट थोड़े और ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है। तो अब 18,000 जा रहे हैं, 18,799 लोको पायलट जी 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 चाहिए। जी जी पेपर कब होगा, बस इसी का इंतजार चल रहा है। जी आदर्श, सब है। बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। हमने खूब इंटरव्यू लिए हैं, लगभग अगर संख्या में गिनेंगे तो लगभग 60 से ज्यादा इंटरव्यू पिछले 1 महीने में लिए। लेकिन अगर सच बताया जी तो इतने काम तरीके से, इतने शांत तरीके से हर चीज का जवाब देना, ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। आप उसमें से एक हैं आदर्श, और हमें भी अच्छा लग रहा है कि इस हिसाब से हर चीज को बताना, हर चीज को समझाना, ये बहुत अच्छा है। और यही कामनेस जो है फिर आपको आगे भी लेकर जाएगी। बस वो कामना यही है कि जल्दी से सिलेक्शन लीजिए, एक बार फिर से स्टेशन मास्टर या जो नौकरी आप चाहते हैं, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू। जी। ठीक है, चलिए, थैंक यू बस सो सर कोर्स मच। ले आ दीजिएगा बढ़िया टाइम पे, हम हो जाएंगे सेलेक्ट इस बार। फिर इंटरव्यू देंगे, स्वाद सीसीआरएफ मैच के लिए लेकर देंगे आने सर। वाले हैं अगस्त के आखिरी में। ठीक है, चलिए, थैंक यू जी सो सर। जी सर। मच। सर आज आपकी वजह से सर सक्सेस हम। तो आपके चैनल को बहुत बड़ा सपोर्ट था। लास्ट तक आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था। गुरु नहीं होते न सर, कुछ नहीं होता, गुरुओं की वजह से हम सर। क्यों अगर एमडी क्लासेस ना होते, सत्यम सर का मंजिल बैच ना होता, शायद मैं यहाँ पे नहीं होता। आपने टेस्ट सीरीज भी डाली, वो सबसे जो मैं कनेक्ट हुआ उसकी वजह से मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ।